उधर बीएसपी छोड़ बीजेपी में आए पूर्व विधायक जवाहर सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है। एक तरफ जवाहर सिंह का यह बयान सामने आया तो वहीं दूसरी ओर कुछ बीजेपी नेता ऐसे में भी हैं जो अब घर वापसी कर रहे हैं। चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां मिशन 2023 में जुटी हैं, तो वहीं नेताओं का भी दर्द छलक रहा है। बीएसपी छोड़ बीजेपी में आए पूर्व विधायक जवाहर सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है। साथ ही बीजेपी नेताओं पर पार्टी को कमजोर करने और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट न देने का आरोप लगाया। जरा नीचे जा ही रहा है, हमारा समाज टूट रहा है, हमसे समाज दूर जा रहा है हमारा। जब पावर में नहीं है, दूसरे लोगों को वोट दिलाते हैं और खुद पावर में नहीं रहते तो उनके काम नहीं होता, वोट टूटेगा। स्वाभाविक है ये सब। आपसे जुड़े लोग भी असंतोष होंगे, नाराज होंगे। सारे लोग असंतोष नाराज है, हमसे जुड़े हुए लोग। कितना ही लोगों को मना है, लोग मानते नहीं। चाहे बीजेपी के भी होंगे, उसमें बीजेपी के भी हुए कुछ लोग। फायदा कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस का फायदा पूरा हो रहा है। बाहर का प्रत्याशी आता है तो ये तो फायदा कांग्रेस को हो रहा है। कौन पहुंचा रहा है ये कांग्रेस को फायदा? मतलब अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, दूसरे और किसकी बात करें। बहुत बड़ा दर्द है। पार्टी में 10 साल हो गए मुकाई होगी। हमने सारे चुनाव में दम से मेहनत करी, विधानसभा में करी, पर लेकिन अभी तक मौका ही नहीं मिला हम लोग चुनाव में। जवाहर सिंह रावत ने कहा, बीजेपी को मजबूत करने आए थे, पर बीजेपी में आने से उनका राजनीतिक ग्राफ लगातार गिर रहा है। साथ ही उनका दर्द भी छलका और कहा कि उनका समाज उनसे दूर होता जा रहा है। जवाहर सिंह के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती नजर आई तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसा है। चलो कोई बात नहीं। आपको मैं देखूंगा कि जवाहर सिंह जी हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो उनका कांग्रेस के पास बचा क्या है? वो हमारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं उनके पास। एक ही धंधा कर रहे हैं। ना उनके पास नेता बचे, न उनके पास कार्यकर्ता बचे, तो यही धंधा कर रहे हैं। एक तरफ जवाहर सिंह के दर्द सामने आया है तो वहीं दूसरी ओर कुछ बीजेपी नेता ऐसे भी हैं जो घर वापसी कर रहे हैं। रामदयाल प्रभाकर फिर से बीजेपी में शामिल हुए। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। ऐसा क्या हुआ था सर के छोड़ के चले गए थे, आप वापस आए? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। हो जाता है गलतफहमी एक आध बार। वो तो था हमारा जो है निर्णय गलत था, आत्मघाती निर्णय था। पार्टी ने बहुत कुछ तो दिया है भाई हमें। 2 बार एमएलए बनाया, 3 बार टिकट दिया है, संगठन में रहे, राष्ट्रीय कमेटी में भी थे हम मोर्चे की। तो गलती हो गई, देश में रहे, गलती हो गई। हाँ, गलती बराबर हमारी। बता दें कि रामदयाल प्रभाकर दतिया के सेवंडा से विधायक रह चुके हैं। रामदयाल प्रभाकर की घर वापसी जुलाई 2020 में दिया था बीजेपी से इस्तीफा। उपेक्षा का आरोप लगाकर दिया था इस्तीफा। 1993 से 2003 तक 2 बार रह चुके हैं विधायक। दतिया के सेवंडा से विधायक रह चुके हैं रामदयाल प्रभाकर। कभी पार्टी पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ने वाले रामदयाल एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी रामदयाल के कंधों पर क्या कुछ जिम्मेदारियां सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।